मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 इसको स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, मतलब पार्टनर्स के कितने कितने टाइप होते हैं। पार्टनर्स किसको कहते हैं? पार्टनर्स एक इंडिविजुअल पर्सन को कहते हैं जो एग्री रहता है बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट शेयर करने के लिए और लॉसेस शेयर करने के लिए। तो अब भी हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप किसको कहते, कौन कौन से टाइप होते हैं इसके। अभी देखो, इंडिविजुअली पार्टनर्स को, इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअली अगर हम कॉल कर बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? पार्टनर। बट कलेक्टिवली उनको जो बुलाते हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये हो गया पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो इसका जो 2 टाइप है मेनली। फर्स्ट इज जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनरशिप जो फॉलो करता है अंडर दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी दूसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं एलएलपी, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये कौन से लॉ के अंदर आता है? ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। देखो, पहले ना सिर्फ एक लॉ था। तो देखो, पहले एक लॉ था जो था 1932, मतलब द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही बस था, जिसमें 3 सब टाइप से, जैसे कि फर्स्ट है इसका पार्टनरशिप एट विल। फिर दूसरा है इसका सब टाइप्स पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। और तीसरा जो है इसका सब टाइप्स वो है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। अभी ये सारे चीजें समझने से पहले हम लोग ना ये समझते हैं कि एलएलपी कहते हैं किसको और एलएलपी क्यों बनाया गया। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि पार्टनरशिप का मेरिट डीमेरिट क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। उसमें देखो एक डिसएडवांटेजेस भी था। डीमेरिट्स कितने सारे थे, जैसे कि फर्स्ट ले लो अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या बोलता है? अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो, अगर आप लोन को पेमेंट नहीं कर पाते हो, लायबिलिटी पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगा। तो इसी के डिसएडवांटेजेस को पूरा करने के लिए, मतलब ऐसे में तो बहुत सारे मतलब रेडी नहीं हो रहे थे पार्टनरशिप करने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म इजी तो है फॉर्म करने के लिए, इजीली हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट उसका डिसएडवांटेजेस भी था। तो एलएलपी बनाया गया कंपनीज और पार्टनरशिप मिलाकर फीचर से इसके अंदर, जिससे लोग अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर पाए। तो देखो, एलएलपी के लिए एलएलपी जो है ये ना 2 टाइप ऑफ कंपनीज का, 2 टाइप ऑफ फर्म का फीचर्स को फॉलो करता है। एक है पार्टनरशिप, जैसे कि पार्टनरशिप का फीचर्स है इजी टू फॉर्म, फिर रजिस्ट्रेशन का झमेला, ये सब इसका फॉलो करता है। कंपनीज एक्ट का फॉलो करता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का, और सेपरेट एंटिटी का। तो ये देखो, सेपरेट एंटिटी क्या होती है? कंपनी अलग
मेंबरशिप अलग। बट फर्म में क्या ऐसा था, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा था, पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा है, दो जिस्म एक जान, मतलब मेंबर कितने भी हो, मेंबर को ही पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को ही मेंबर माना जाएगा। दोनों अलग अलग नहीं है कानून के नजरों में। बट कंपनी के लिए, कंपनीज के अंदर कानून के नजरों में मेंबर अलग और कंपनी अलग। कंपनी एक खुद आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वो सारे फीचर्स एलएलपी में दिया गया। तो एलएलपी का सब टाइप से दो, एक है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और दूसरा है जर्नल पार्टनर। अभी हम लोग इसको ना डिटेल में पढ़ते हैं होता क्या है ये सारे सब टाइप्स को। इसका जो फर्स्ट टाइप था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का, वो क्या था, जर्नल पार्टनर, जर्नल पार्टनरशिप। अभी ये क्या कहता है वो देखते हैं। जनरल पार्टनरशिप क्या कहता है, जनरल पार्टनरशिप ये कहता है कि इसके अंदर जो भी पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी वो कौन से एक्ट को फॉलो करेगी, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। अभी ये जो एक्ट है इसके अंदर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगी, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग का प्रोविजन रहेगा, वो सारे चीज इन लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो सब टाइप्स पार्टनर्स है उसको। तो ये कहता है कि इसके अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो आप जिस लॉ को फॉलो करोगे वो रहेगा एक्ट 1932। अभी इसके अंदर जो है फर्स्ट टाइप के अंदर सब टाइप्स, ए पार्टनर्स, पार्टनरशिप एट विल। अभी ये क्या होता है पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार। एट विल का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार। तो चलो इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक दिन मैं और मेरे दोस्त लोग कॉलेज में बैठे हुए थे। कैंटीन में जाकर हम लोग ना टाइम पास कर रहे थे। उतने में ही मेरी एक समझदार दोस्त है, उसने क्या कहा कि चलो बिजनेस करते हैं। तो हम लोग ना मजाक में लिए। फिर वो बोलते अरे मैं सीरियस हूँ अंकिता। मैं बोले अच्छा ठीक है, तो बोलो क्या करना है। तो उसने कहा कि चलो हम लोग ना वड़ा पाव का बिजनेस करते। क्यों ना हम वड़ा पाव का बिजनेस करें, क्योंकि मुंबई है, वड़ा पाव बहुत चलता है, बहुत फेमस है यहाँ का। तो वो स्टार्ट करते। तो हम लोग पहले तो सोच रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। फिर हमने कहा कि ठीक है, वैसे भी हम तो टाइम पास ही कर रहे हैं कॉलेज में, तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने कहा चलो कब से स्टार्ट करोगे? वो बोलते ठीक है ना, परसों से स्टार्ट करते, वैसे भी कौन सा हमें रजिस्ट्रेशन करना पार्टनरशिप फॉर्म का। तो हमने कहा ठीक है। तो हम 3 दोस्त स्टार्ट कर दिए वड़ा पाव बिजनेस। अभी देखो ये ना एकदम से ना चलने लगा था। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुई, फिर बाद में ना लॉस होने लगे। ऐसे लॉस में हम लोग 2 साल के लगभग गए। फिर क्या हुआ, फिर मेरा ना दिमाग घूम गया। मैंने उसको कहा कि देख लॉस में जा रहे हम लोग और हमें ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो वो लोग भी मेरे बातों में एग्री हुए। वो लोग बोले ठीक है। तो हमने तुरंत के तुरंत वड़ा पाव दुकान बंद कर दिया। तो ये देखो, हमने जब बंद किया, हमने सिर्फ एक दूसरे को नोटिस दिया, पब्लिक नोटिस दिया। मैंने बोला तो उसको, मैंने बोला कि बंद करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो भी बताया, अपने इंटेंशन भी बताया। पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व क्यों करना है। डिसॉल्व का मतलब होता है बंद करना। तो अभी मैंने उसको पब्लिक नोटिस दिया और मैंने डिसॉल्व क्यों करना उसका रीजन भी बताया, इंटेंशन भी बताया, और वो लोग एग्री हो गए और हमने बंद कर दिया। तो देखो हमने कोई ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया, हमने ऐसा कुछ किया क्या जो मतलब कानूनी सही नहीं था? बिल्कुल सही था। हमें सही नहीं लगा, हमने बंद कर दिया। और ये हम क्यों कर पाए तुरंत के तुरंत बंद? क्योंकि हमने पहले ही कैंटीन में डिसाइड नहीं किया था कि हमें ये बिजनेस कब तक रखना है, ये पार्टनरशिप फॉर्म हमें कब तक रखना है, कब तक चालू कर सकते हैं, कब तक, और बंद करते वक्त मतलब डिसॉल्व करते वक्त हमें कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट करना है। इसे ही कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब हम अपने इच्छा अनुसार जब चाहे तब स्टार्ट करें, और जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करनी है तो मैं बंद कर दूंगी। तो अभी हम लोग
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। अभी हम लोग वापस से वही एग्जाम्पल लेते हैं, वही कॉलेज में जाते हैं। तो अभी देखो हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे, आराम से कैंटीन में क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, टाइम पास। तो अभी वो टाइम पास में हम कोई होता है ना, टाइम पास करते करते बहुत ही समझदार वाली बातें कर देते। वैसे ही मेरे भी दोस्त थे। तो एक दोस्त आया, वो बोलता है कि क्या अंकिता यार तुम लोग टाइम पास करो, हम लोग क्यों ना फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे। हम लोग ना बहुत सीरियस हो गए, फिर बाद में हंसने लगे। फिर उसने कहा कि अंकिता मैं सच में सीरियस हूँ। मैं बोला अच्छा तो क्या सोचा है तुमने। उसने कहा कि क्यों ना हम तीनों मिलके पार्टनरशिप खोलें, वैसे भी हमारा बहुत जमता है तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन बिजनेस किस चीज का करेंगे। तो बोलते क्या ये भी भाई आइडिया दो, तुम दोनों क्या सोचोगे। तो हम लोग कहा ठीक है हम लोग सोचते हैं। तो मेरी एक दोस्त है, उसने क्या कहा कि देखो बारिश आने वाली है, तो क्यों ना हम लोग छाता और रेनकोट का बिजनेस करें। वैसे भी बहुत चलती है छाता और रेनकोट की बिजनेस बारिश के सीजन में। हमने कहा ठीक है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है करेंगे। फिर मैंने उसको पूछा, क्या मैंने पूछा अच्छा ठीक है करेंगे, लेकिन क्या पूरे साल छाता बिकेगी, क्योंकि बारिश में ही लोग खरीदते हैं, उसके बाद तो खरीदते नहीं है रेनकोट छाता। तो हमें कब तक रहना है इस बिजनेस में। तब मेरी फ्रेंड बोली अच्छा ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर तक रहेंगे। फिर मैंने बोला कि अक्टूबर या नवंबर, तो बोलते नवंबर तक रहेंगे। हमने कहा ठीक है। तो जून से लेकर नवंबर तक हम लोग अम्ब्रेला और रेनकोट की बिजनेस करेंगे, लेकिन कब से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि ठीक है कल से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास में है एक रूम, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कमर्शियल प्लेस बना देंगे उस रूम को। हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या क्या माल वाल लाया, उसमें रखा, फिर हमने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। अभी बिजनेस इतनी अच्छी चल रही थी, इतनी अच्छी चल रही थी कि नवंबर आ गई और हमें पता ही नहीं चला। फिर हम लोग तो आगे की भी प्लानिंग कर रहे थे कि इसको ही कंटिन्यू करेंगे। फिर मेरी दोस्त बोलती है कि अभी हमें ये बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है। तब वो बोलते कि अंकिता याद कर, जब कॉलेज में कैंटीन में हम लोग बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, तब तुमने क्या पूछा था मुझसे। मैंने कहा कि मैंने पूछा था कब तक चालू करना है। तब उसने कहा कि हमने डिसाइड क्या था, नवंबर में हम लोग अपनी बिजनेस को डिसॉल्व करने वाले। तो नवंबर तो आ गए, तो हमारी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा हाँ ऐसा तो डिसाइड हुआ था, तो कर देते हैं। फिर किसी को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज हमने पहले ही एग्री किए थे इस बात पे कि हमें नवंबर तक ही ये बिजनेस रखना है। तो हमने अपने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया। तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप एट अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब देखो हमने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, हम जब डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने उसका एक्सपायरी डेट पहले ही डिसाइड कर दिया था कि हमें कब से कब तक ये बिजनेस को रखना है। टाइम पीरियड हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि कितने टाइम के बाद मेरी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना है। उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब बिजनेस को हमने खड़ा नहीं किया, उससे पहले ही हमने उसका एक्सपायरी डेट डिसाइड कर लिया। अभी थर्ड पॉइंट है पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर वेंचर। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर क्या होती है। अभी हम लोग ना वापस से कैंटीन में बैठे और फिर हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, तो बिजनेस क्या चीज की कर रहे। तो मेरी एक फ्रेंड बोली कि वड़ा पाव की बिजनेस करेंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है वड़ा पाव का करेंगे, लेकिन एक काम करते ना, उसमें और भी स्नैक्स ऐड कर लेते, जैसे पानी पूरी हो गया, चाट हो गया, ये सब ऐड कर लेते ना। तो वो बोली नहीं अंकिता, हम सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव की ही बिजनेस करेंगे और कुछ नहीं। जब हम कोई भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं और किसी पर्टिकुलर चीज के लिए स्टार्ट करते हैं, मतलब पर्टिकुलर गुड्स के लिए स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। मतलब हम वो चीज के अलावा कुछ और चीज नहीं कर सकते। अगर मेडिकल शॉप है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बेच सकता है और कुछ नहीं बेच सकता। ऐसे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर कहते हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल,
जब तारक मेहता में जेठालाल और तारक मेहता दोनों मिलके क्या करते ना, एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खोलते जिसका नाम रहता है JM&, तब इस शॉप पे ना भीरे और अय्यर जाता है और उसको बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग मुझे एक कपड़ा दिखाओ, अच्छा सा कुर्ता दिखाओ। तो जेठा और तारक उसको क्या बोलेंगे, पागल हो क्या, नाम नहीं पड़ा, J&M इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की ही चीज मिलती है और कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सामान ही बेचते हैं और कुछ नहीं। उसको कहते हैं पर्टिकुलर वेंचर। मतलब हमने पहले टाइप में देखा जनरल पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपने इच्छा अनुसार। दूसरा देखा पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब समय अनुसार, जब हम एक्सपायरी डेट पहले ही डिसाइड करते, टाइम पीरियड। फिर देखा पर्टिकुलर वेंचर, मतलब समान अनुसार, यानी कि गुड्स के अनुसार, मतलब हम कोई पर्टिकुलर गुड्स को ही बेच रहे हैं या फिर पर्टिकुलर सर्विसेज ही दे रहे, उसको कहते हैं पर्टिकुलर वेंचर। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे LLP। अभी देखो हमने लास्ट मीनिंग में हमने देखा कि LLP होता क्या है। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम LLP भी कहते हैं। अभी देखो हमने देखा कि LLP को क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, इसके अंदर में फीचर्स क्या है। LLP को इसलिए बनाया गया जो मतलब कम कैपिटल्स में वो लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस कर सके और सेपरेट एंटिटी हो। मतलब LLP का एक, इन शॉर्ट LLP की मीनिंग में आप ये लिख सकते हो, LLP फॉर्म हुआ था पर्टिकुलर, मतलब पार्टनरशिप और कंपनीज के फीचर्स लेकर, इन दोनों के फीचर्स कंबाइन है इसके अंदर। जैसे कि LLP के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप की तरह, जो हम जो चाहे वो सामान को बेच सकते हैं। हम अपने इंटीरियर फ्लेक्सिबल जरा है स्ट्रक्चर में, मतलब हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कंपनीज की तरह इसका सेपरेट एंटिटी है, मतलब LLP अलग, पार्टनर्स अलग। इसमें LLP ये नहीं फॉलो करता है करो एक भरो सब, पार्टनरशिप ये फॉलो करता है करो एक भरो सब। मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रोल निभाती है, पर यहाँ पे LLP में पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एजेंट का रोल निभाती है। और वो भी किसके लिए एजेंट का रोल निभाती है, सिर्फ और सिर्फ LLP फर्म के लिए एजेंट है पार्टनर्स, ना कि दूसरे पार्टनर्स के लिए। मतलब अदर पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के लिए लायबल नहीं होता। अगर एक पार्टनर बाहर में कोई भी काम कर रहा है, गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए तीसरा या फिर दूसरा पार्टनर लायबल नहीं रहता LLP में। अभी इसका पार्टनर्स देखते हैं, टाइप, इसका सब टाइप्स। इसका फर्स्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अभी ये कौन सा पार्टनर आ गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये क्या होता है? तो अभी देखो समझते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो पार्टनर बनना चाह रहा है वो रेसिडेंस ऑफ इंडिया हो। अभी ये रेसिडेंस ऑफ इंडिया क्या होती है? रेसिडेंस ऑफ इंडिया ये होती है कि फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में वो पर्सन, वो पार्टनर इंडिया में स्टे करता हो 120 डेज। अभी आप लोग बोलेंगे तो शायद आपके बुक में 180 डेज है, बट देख अभी रूल्स ना चेंज हुआ है तो 180 डेज से 120 डेज हो गया। आप लोग पूछ लेना कि एग्जाम में क्या लिखना है अपने टीचर से, 180 डेज या फिर 120 डेज। लेकिन अभी न्यू लॉ के हिसाब से 120 डेज हो गया रेसिडेंसी का। तो ये रेसिडेंस ऑफ इंडिया होते हैं। तो अभी ये पार्टनर क्या होती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। एग्जांपल लेते हैं, मेरी एक फ्रेंड है जो फॉरेन में पढ़ रही है, मेडिकल की तैयारी कर रही है, मतलब वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो MBBS कर रही है फॉरेन में जाकर कहीं और से, वो सब छोड़ो। तो हम लोग यहाँ पे कॉलेज में जब बैठे थे ना, पढ़ रहे थे, मतलब कॉलेज में हम लोग कैंटीन में बैठे थे, तो मेरी फ्रेंड बोलते क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म खोले। तो मैंने कहा नहीं यार, पार्टनरशिप फॉर्म में ना बहुत ज्यादा ना डिसएडवांटेजेस है, क्यों ना हम LLP खोले।
एलएलपी में पार्टनर्स अलग और एलएलपी अलग होता है, सेपरेट एंटिटी रहती है एलएलपी को। तो मेरी फ्रेंड बोली ये भी सही है यार, अगर कोई कुछ किया तो हम लायबल नहीं होंगे, फर्म लायबल होगा, तो एक पार्टनर्स के लिए दूसरे पार्टनर लायबल नहीं रहे। तो हमने कहा ठीक है एलएलपी खोलेंगे। तब उसमें से एक समझदार मेरी दोस्त बोलती है ठीक है किसको किसको पार्टनर बनाओगे। तो हमने डिसाइड किया कि वो फॉरेन वाली जो मेरी फ्रेंड है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो मेरी फ्रेंड बोली वो सब तो ठीक है, पार्टनर जो भी बनेगा पहले ये तो डिसाइड करो यार डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने बनेंगे, और पहले 2 पार्टनर ऐसे डिसाइड करो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाएंगे। तो हमने कहा अब ये क्या चीज है। तो वो उसने कहा कि याद कर जब हम बिजनेस लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तब उसमें लिखा था कि एलएलपी फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंपलसरी है। तो हमने कहा अच्छा हाँ। तो अभी तब उसने कहा कि अभी हमें चेक करना पड़ेगा, ऐसा क्या तेरी दोस्त है जो फॉरेन में रहते हैं उसको तो बना नहीं सकते, या फिर बनाना है उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो ये चेक करो क्या वो तेरी दोस्त इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज या फिर 120 डेज स्टे करती है। मैंने कहा यार नहीं वो तो नहीं करती। तब वो बोलते कि नहीं, फिर वो पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते, क्योंकि रूल्स के हिसाब से रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है हम में से कोई बन जाएगा। तब मेरी फ्रेंड बोलती यार तू तो इंडिया में ही रहती है। मैंने कहा हाँ, तो तू बन जा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक तो और डिसाइड करनी पड़ेगी ना। तब मेरी एक और दोस्त है जो ऐसे ही वेले बैठी रहती है इंडिया में, तो हमने उसको भी बना दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि उसके अंदर भी दोनों जो कंडीशन था वो फॉलो हो रहा था, रेसिडेंस ऑफ इंडिया है और इंडिविजुअल पर्सन भी है वो, और पार्टनर बनना चाहती थी वो। तो हमने उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया। कभी भी एलएलपी स्टार्ट करो तो पहले 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड करो। ये होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसका 2 कंडीशन है, एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए और दूसरा कि रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अभी इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जनरल पार्टनर। अभी एलएलपी में जो पार्टनर रहेंगे 2 तो हो गया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उसके अलावा जो भी पार्टनर्स है उसको कहते हैं जनरल पार्टनर। वो जनरल पार्टनर के कैटेगरी में आती है, मतलब वो बाकी सारे पार्टनर्स की तरह मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे, बाकी सारे पार्टनर्स जो काम करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे चीज करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, वो सारे फॉलो करेंगे। लेकिन अंडर द लॉ एक्ट 2008 एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देख लिया है। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, उसके अंदर एट विल पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पीरियड, पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर वेंचर, फिर हमने देखा डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप क्या होती है एलएलपी के अंदर, फिर देखा जनरल पार्टनर क्या होती है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।